हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी। आज हम स्टैटिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं आपका, जो कि रिवीजन क्लास है आपकी। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चंस आपका रह गया था, है ना, क्योंकि वीडियो हमारी रुक गई थी। तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। टू नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल विद एनर्जीज 0 एंड एप्सिलॉन आर ऑक्युपाइड बाय एंड नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एट टेम्परेचर T, द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। ये चार ऑप्शन है आपके पास में, इसमें से कोई एक आपका क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से आप रिवाइज कीजिए। क्या दिया हुआ है कि टू नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल है, दो आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल है, जो कि क्या है, ये नॉन डीजनरेट है। इनकी डीजनरेसी क्या है, GI बराबर बने हैं। विद एनर्जीज क्या है इनकी, 0 और एप्सिलॉन। ठीक है, आर ऑक्युपाइड वाई किसके द्वारा भरे गए हैं, एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के द्वारा एट टेम्परेचर T पर। आपको याद करना है द एवरेज इंटरनल एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, वो आप एप्लीकेबल कीजिए इस वाले में। इसको मैं रब करता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक, समझ में आना चाहिए। आज हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे जितनी हो सकती है। सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले तो आपके पास टू एनर्जी लेवल दे रखे थे, एक 0 एक क्या है एप्सिलॉन, यही थे ना आपके पास। उसके बाद आपको पता है कि एवरेज एनर्जी ई बार को आप कैसे लिखते हो, इसको लिखते हो आप समीशन, यहाँ पे आई GI और यहाँ पे क्या आता है आपके पास EI एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा EI, यही पढ़ते हो ना, अपॉन समीशन आई GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। ये किसके लिए है, इसको कहते हो आप डीजनरेसी, डीजनरेट सिस्टम के लिए, सिस्टम के लिए। आपको क्या दिया है, आपको गिवन, आपको दिया है नॉन डीजनरेट, आपको क्या दिया है, नॉन डीजनरेट दिया है। उसके लिए GI बराबर क्या कर दूं, 1 कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे GI क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से ये 1 हो गया तो ये हट गया, और यहाँ से इसको करूंगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया डीजनरेसी के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये मैंने कर दिया। अब देखो, अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इसको ओपन कर लो। ओपन कैसे करोगे, 2 स्टेट है आपके पास, इसलिए 2 बार ये ओपन होगा। तो इसको कीजिए कि E जो बार एवरेज एनर्जी है, E बार से रिप्रेजेंट कर दो, या इसको ऐसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दो एवरेज एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा E1 एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E1 प्लस E2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2। ओके, डिवाइड, ये क्या है, पार्टीशन फंक्शन है नीचे वाला, ये कैसे ओपन होगा, ये होगा एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E2। अब आपको वैल्यू पता है ना E1 E2 की, E1 की क्या है 0 और E2 की क्या है एप्सिलॉन। यहाँ पे लिख लो, E1 की वैल्यू क्या है 0 और E2 की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास एप्सिलॉन। ठीक है, यही तो है आपके पास। और डीजनरेसी क्या है G1 G2, इसके लिए G1 क्या है 1 है और G1 G2 क्या है, इनके लिए 1 1 है। ठीक है, डीजनरेसी तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे मान रखता हूँ E1 का, तो कितना आता है यहाँ पे, तो आएगा भाई 0, इसमें रख रहा हूँ मैं, ये आप कर लो एवरेज एनर्जी। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखो 0, इसकी जगह क्या आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा, इसकी जगह 0, E1 की जगह 0 प्लस E2 की जगह कितना है एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है, और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा E2 की जगह। ठीक है, डिवाइड एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E1, तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। E1 की जगह क्या है 0, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप करोगे 0 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 की जगह एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला आपको, E बार बराबर, ये तो हो गया 0 क्योंकि 0 से मल्टीपल हो रहा है। यहाँ पर क्या आएगा एप्सिलॉन, ये आएगा आपके पास एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन डिवाइड वाई, ये एक्सपोनेंशियल की पावर 0 जो कि क्या होती है भाई 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और एप्सिलॉन। अब यहाँ से मैं एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन कॉमन ले लूँ, नीचे से ले सकते हो तो ले लो। E बार बराबर क्या बनेगा एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन, और यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा
यहाँ पर तो n ही है, तो ये बटे में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1, ठीक है, कॉमन ले लिया। यहाँ से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको यहाँ से क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिलेगा कि ई बार बराबर ये एप्सिलॉन अपॉन ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। यही है ना, कौन सा ऑप्शन था ये, यहीं तक था, ये आपको आ गया, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। एक्सलोन 1 प्लस, ठीक है, यहाँ तक हो गया ना कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए, ये मैं रफ करता हूँ इसको, यहाँ तक आपने कर लिया होगा, पॉज करके वीडियो को देख लेना आप, है ना। अब देखो, अब आपके पास क्या था भाई, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, उसका क्या रोल है, एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल क्या करी जाते हैं, ऑक्यूपाई भरे जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बार बराबर क्या आएगा, एन का मल्टीपल कर दूंगा इससे, एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मल्टीपल कर दिया है इसके साथ, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट सिस्टम के लिए आ जाएगी ना इंटरनल एनर्जी एवरेज। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हो गया, तो यही आपका आंसर था। तो ये क्या था आपका आंसर, ठीक है, हो गया ये प्लस का है ना, इसको देख लेना। और बीटा की जगह क्या कर सकते हो, बीटा तो मैंने बताया है ना 1/kt, तो ये रख देना। तो ई बार जो मिलेगा आपको वो एन एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन अपॉन kt। ये आपको कौन सा ऑप्शन दिया था वो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि आपके पास ऐसे यदि इंटरनल एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्या करोगे, जो इंटरनल एनर्जी का जो आपको फॉर्मूला पूछ ले तो वहां आपको पहले तो एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करना है, लास्ट में उसको जो एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है उसके साथ में मल्टीपल कर देना है, तो आपको एवरेज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका CSIR में आया है, CSIR नेट में दिसंबर 2018 में, ठीक है। क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन है आपके पास, इफ सिस्टम ऑफ एन डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स कॉमा each particles can be in one of two state 0 and epsilon, या इसको करो आप 0 एंड माइनस ई, यहाँ पर क्या है माइनस ई, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर T इज, यहाँ से आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर T इज, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है माइनस का 1/2n 1 प्लस एक्सपोनेंशियल कैपिटल E अपॉन kBT, ओके। ऑप्शन बी है आपके पास में माइनस का n एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल E अपॉन kBT, ठीक है। ऑप्शन सी है आपके पास -1/2n, और यहाँ पे है आपके पास E, ये कैपिटल E है ना, E। और ऑप्शन डी है आपके पास माइनस का n E अपॉन
1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का ई अपॉन KVT। ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस। कि ये CSIR नेट दिसंबर में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो कि इफ सिस्टम ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल का मींस क्या होता है, जिनमें कि आप विभेद बता सकते हो, भेद कर सकते हो। ठीक है, विभेदित पार्टिकल होते हैं। और इच पार्टिकल्स कैन बी, इच पार्टिकल इनमें से जो प्रत्येक पार्टिकल है वो कैन बी इन वन ऑफ द टू स्टेट, या तो फर्स्ट स्टेट में हो सकता है या सेकंड स्टेट में हो सकता है। तो दी मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो मीन एनर्जी है, जो एवरेज एनर्जी इसको बोलते हो ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर T इज। तो एवरेज एनर्जी आपको देखना है इन चारों ऑप्शंस में कौन सा आपके पास रहने वाला है। ठीक है, तो आप कीजिए। ठीक है, तो मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चंस तो समझ में आ गया ना? हैं? वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बता देना। ठीक है, वॉइस में यदि थोड़ा सा वायलेशन वगैरह आपको दिखाई देता है तो आप बोल सकते हो हमको। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले आपके पास क्या थे? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे और यहाँ पर एनर्जी क्या था? एक तो एनर्जी था -E ये वाला लोअर स्टेट में, अपर स्टेट में आपके पास क्या था? 0 था, ये रेस्पेक्टिवली था, है ना। और यहाँ पे जैसे कि कोई एक फंक्शन में यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे ऐसे में रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि पार्टिकल कैसे हैं आपके पास? डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। और आपने जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है वो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताता हूँ। एवरेज एनर्जी को आप E बार से रिप्रेजेंट कर दो या आप U से रिप्रेजेंट कर दो। ये बराबर था माइनस का डेल अपॉन डेल बीटा और यहाँ पर था LNZ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको रिमेंबर रहना है ऑलवेज। ये आपके पास था एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, माइनस का डेल अपन डेल बीटा LNZ। प्रीवियस जो क्लास थी वहां पे हमने डायरेक्ट इसको किया था, सॉल्व किया था, तो मैंने ये बताया हुआ है आपको। ठीक है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो ये आपको समझ में आने वाला नहीं है, तो इसको डायरेक्ट आप याद रखना है। ठीक है, और प्रीवियस क्लास देखोगे तो वहां से पता चल जाएगा ये कैसे हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपको चाहिए ये एवरेज एनर्जी। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको? LNZ। जेड क्या है? पार्टीशन फंक्शन है। तो पार्टीशन फंक्शन निकाल दो इसका। तो पार्टीशन फंक्शन निकाल दो, तो लिख लो पार्टीशन फंक्शन। तो आपको चाहिए पार्टीशन फंक्शन ऑफ सिंगल पार्टिकल के लिए, क्योंकि इच पार्टिकल के लिए बोल रहा था ना, क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा था इच पार्टिकल कैन बी फिल्ड। तो इच पार्टिकल क्या मतलब? सिंगल पार्टिकल। इसके लिए क्या मानता हूं मैं? Z1, इसको नाम देता हूं मैं Z1। जो पार्टिकल है आपका, जो सिंगल पार्टिकल है वो है Z1। और यदि पूरे कंप्लीट सिस्टम के लिए आपको पता नहीं, पूरे कंप्लीट सिस्टम के लिए तो ये क्या हो जाएगी? Zn, जो कि बराबर हो जाएगी Z1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? n। ठीक है, ये किसके लिए जाएगी? कंप्लीट सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से Z1 ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगा क्या? पार्टीशन फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा क्या बनेगा? एप्सिलॉन। तो ये क्या है यहाँ पे? माइनस का ई लिख दो, -E। डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, और दूसरा एप्सिलॉन माइनस का क्या बनेगा? बीटा। यहाँ पे क्या है? 0। ठीक है, तो Z1 जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या बन गया? एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन, या इसको E मानो, है ना, E दे रखा है ना, तो E कर दो इसको। यहाँ पर देखो E और प्लस यहाँ पे क्या है? 1, यही तो है। अब आपको चाहिए पूरे कंप्लीट सिस्टम के लिए Zn। तो कंप्लीट सिस्टम के लिए Zn आप याद करोगे पार्टीशन फंक्शन, तो वो मिलेगा आपको 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा E, और इसकी पावर क्या कर दूं मैं? n कर दूं। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिस्टम के लिए हो गया। अब आपको चाहिए LNZ। ठीक है, LNN, ये Ln चाहिए इसका, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ LNZ। ये कंप्लीट के लिए बराबर क्या हो गया? ये यहाँ पे Ln आ जाएगा। तो Ln जब लगाओगे यहाँ पे तो ये बनेगा Ln 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा E, और इसकी पावर क्या है? n है। और कभी Ln में जब पावर होती है तो वो पावर क्या होती है? आगे आ जाती है। तो यहाँ से आप करोगे LNZ, ये बराबर हो जाएगा n Ln और यहाँ पे 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा E। ओके,
यहाँ तक समझ में तो आया ना। सबसे पहले अपने पास टू क्या थी, एनर्जी लेवल थे, वहां पे आपको क्या करना था, पार्टिकल थे डिस्टिंग्विशेबल, उनको यहाँ पे फिल कर दिया है, क्योंकि इच पार्टिकल कैन बी फिल्ड या तो इस स्टेट में या इस स्टेट में। उसके बाद क्या होगा, पार्टीशन फंक्शन आपको निकालना है सिंगल पार्टिकल के लिए जो कि Z1 होता है, और टोटल कंप्लीट आप Z ज्ञात करोगे सिस्टम के लिए तो वो मिलेगा Z1 की पावर n। तो यहाँ से Z1 क्या ज्ञात हुआ कि Z1 वैसे क्या लिखते हो आप पार्टीशन फंक्शन, ऐसा ही तो लिखते हो कि Z1 बराबर समेशन GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। यही तो पढ़ते हो ना आप, यही तो पढ़ा था आपने, ठीक है, यही पढ़ा था ना, बीटा EI, ठीक है। ये कंप्लीट उसके लिए पार्टीशन फंक्शन। अब हम कर रहे हैं Z1 के लिए, तो या तो पार्टिकल इसमें होगा तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा माइनस का E हो गया प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और ये जीरो एनर्जी इसके लिए कर दी। ये तो हो गया आपका 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 0 1 होता है, ये वाला माइनस माइनस प्लस, तो बीटा E आ गया। और टोटल के लिए आप सिस्टम के लिए बात करते हो तो पावर n हो जाएगी, तो इस पूरे की कंप्लीट पावर n कर दी है। आपको चाहिए ln z, तो ln ले दिया इसका z का पार्टीशन फंक्शन का, और पावर जब n में होती है ln में तो वो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है। ये वाला काम हो गया। अब देखो, अब इसमें देखिए आप, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। ये समझने का खेल है और कुछ नहीं यहाँ पे तो, ठीक है। तो देखो ln z की वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू इसमें रख दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो E बराबर आपका मिलेगा माइनस का डेल अपॉन में डेल बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, n ln, और यहाँ पे 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा E, ठीक है। ये आ गया आपके पास, आ गया ना, या इसको हटाई दो, ऐसे कर लो डायरेक्ट, ठीक है, सही है। ये आ गया भाई इसकी जगह। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये ln आ गया ना, ठीक, हाँ। अब यहाँ पे देखो E बार जो है आपके पास में, इसको मैं डेल अपन डेल बीटा के सापेक्ष क्या करूंगा, अब अपकलित करूंगा ना, इसको डेरिवेटिव करूंगा। तो यहाँ से मेरे को ये माइनस का n तो कॉमन है, माइनस का n तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लिया, और ln का क्या होता है 1 अपॉन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा E, ये हो गया आपके पास में बीटा E। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका डेल अपॉन में डेल बीटा, डेल अपॉन में डेल बीटा, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा E। इसका भी तो करना है आपको, ठीक है, इसका भी तो करना है, तो इसका भी और कर दो आप। तो इसका करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये क्या बन गया, E बार एवरेज एनर्जी माइनस का यहाँ पे n अपॉन में 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा, और यहाँ पे क्या है E, ये क्या बनेगा डेल अपॉन डेल बीटा 1 का तो हो गया 0, और इसका क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल बीटा E, इसका क्या हो गया एक्सपोनेंशियल बीटा E, और डॉट बीटा का कोएफिशिएंट क्या है E, ये आ गया आगे, सही है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा E बार एवरेज एनर्जी माइनस का n, ये E मैंने ले लिया इधर E अपॉन में 1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा E, और ऊपर और क्या आएगा एक्सपोनेंशियल बीटा E, ठीक है। ऐसा लिख दिया मैंने, खाली माइनस E को यहाँ पे ले आया, और ये सब ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यदि मैं एक्सपोनेंशियल बीटा E को कॉमन लेके इससे क्रॉस करा सकता हूँ ना, ये दोनों कट सकते हैं ना। जब एक्सपोनेंशियल बीटा E को कॉमन ले लूँ तो ले लो, समझ में तो आ रहा है ना। अब देखो E बार बराबर कॉमन ले लेता हूँ माइनस का n E एक्सपोनेंशियल बीटा E अपॉन, यहाँ पे क्या ले लूँ मैं कॉमन, एक्सपोनेंशियल बीटा E को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E और प्लस 1, यही बनेगा ना। तो यहाँ से ये दोनों ये तो कैंसिल हो गए, तो कैंसिल हो गए तो क्या बनना है आपके पास माइनस का n E अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E। अब ये कौन सी फॉर्म में KT की में दे रखा है ना, तो बीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन KBT, ये साइड में लिख लेना, ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा E बार जो एवरेज एनर्जी है वो माइनस का n E अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल और माइनस का E अपॉन KBT। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस का E ना
ठीक है ना। इसको कर लो आप, ये आपका कंप्लीट हुआ। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा दे रखा था, ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इसका, ठीक। ये मैं रब कर देता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला ये आपका गेट में पूछा गया है। किस में? गेट में आ जाओ तो। ए सिस्टम हैव टू एनर्जी लेवल, क्वेश्चन को साथ साथ में लिख लिया करो, लेवल विद एनर्जीज जीरो, जीरो नहीं है आपकी बात, एप्सिलॉन है, तो लिख लो एप्सिलॉन एंड 2 एप्सिलॉन, ठीक है। द लोअर लेवल इज 4-fold degenerate while upper is double, if there is an non-interacting classical particles in the system, ठीक है, which is in thermal equilibrium at temperature T, okay। the fraction of particles in the upper level is, ठीक है। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, जगह तो बची नहीं है ऑप्शंस के लिए। देखो कितना बड़ा और बढ़िया सवाल है, ठीक है। पहले तो मैं सवाल को बता देता हूँ, ऑप्शंस आप लिखा दूंगा बाद में, कि ए सिस्टम हैव 2 एनर्जी लेवल, कोई एक सिस्टम है जो कि क्या रखता है, 2 एनर्जी लेवल है उसके पास में, और इनकी क्रम से एनर्जी दे रखी है, एक की एप्सिलॉन दे रखी है, दूसरे की 2 एप्सिलॉन दे रखी है। द लोअर लेवल, जो नीचे का जो लेवल है, ये लोअर लेवल इज 4-fold डीजनरेट, ये क्या हो रहा है, 4 तरीके से फोल्ड हो रहा है, मतलब डीजनरेट सी इसकी क्या है, 4 है, वाइल जबकि अपर इज डबल, अपर की क्या है, डबल है, मतलब उससे इसकी क्या है, डबल है। जो नीचे वाला जो लेवल है, मतलब ऊपर वाला लेवल है, इसकी तो कितनी होगी डीजनरेसी, 2 में टूट गया, और नीचे वाला किस में गया, 2, और फिर 2 और है 4 फोल्ड है। तो देखो, इफ देयर इज नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल पार्टिकल्स कैसे होते हैं भाई, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इन दी सिस्टम विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि कैसे हैं, ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है, एट टेम्परेचर T पर। द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन ज्ञात करना है ऑफ द पार्टिकल इन दी अपर लेवल इज, आपको अपर लेवल पर ध्यान लगाना है, पूछ रहा है ना अपर लेवल की, तो अपर लेवल की आपको ज्ञात करनी है, और किसके रेस्पेक्ट में, पूरे टोटल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये आपको करना है फ्रैक्शन। देखो आ जाओ, ऑप्शंस में इसके करा देता हूं। पहले अपने क्वेश्चंस को आप है ना आराम से समझ लेना, 1-2 बार एग्जाम में लगता है टाइम थोड़ा सा, तो 1-2 बार उसको आराम से समझ लेना। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए लिख लो 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन अपॉन KT, ये KBT, ठीक है। ऑप्शन बी है 1/1 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन अपॉन KBT, ओके। ऑप्शन सी
1/2 एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन अपॉन KVT और प्लस 4 एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन अपॉन KVT, ठीक है। और ऑप्शन डी भी है आपके पास कि 1 अपॉन यहाँ पर है 2 एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन अपॉन KVT माइनस 4 एक्सपोनेंशियल माइनस का एप्सिलॉन अपॉन KVT, ठीक है। ये आपके पास है, ठीक है। ये आप करो और इधर भी 2 एप्सिलॉन कर लो इसको ना। ये आपके पास ऑप्शन से 4 ये आपको बताने हैं, ठीक है। इसमें से क्या ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। करो ये आप, ठीक है। कर लो जब बता दो, ठीक है। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन समझ में आएगा ना, आ जाओ सॉल्यूशन देख लो इसका। सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपके पास 2 एनर्जी लेवल हैं, एक एनर्जी लेवल ये, एक एनर्जी लेवल ये हो गया है ना। उसने बोला था कि जो लोअर लेवल है वो क्या है, 4 फोल्ड डीजनरेट है, 1 2 3 4, ओके। इसकी डीजनरेसी क्या हो गई, G1 बराबर इसके लिए क्या हो गया, 4 हो गया। इसकी अपर वाले की क्या है, जबकि अपर वाले की कितनी थी, 2 थी, क्योंकि वो डबल था ना ये नीचे वाला, इससे तो 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ P2 प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे P1, ठीक है। और यहाँ आपका क्या है एप्सिलॉन, और यहाँ आपके क्या था 2 एप्सिलॉन, यही तो बताया था आपको क्वेश्चंस में, 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये था पहला लेवल। दूसरा लेवल, लोअर लेवल 4 डीजनरेट हो गया, और जो अपर लेवल है ये वाला, ये डबल डीजनरेट है, तो इसके लिए डीजनरेसी कितनी है, 2 है, ठीक है। ये इसके लिए एनर्जी एप्सिलॉन, इसके लिए एनर्जी 2 एप्सिलॉन, ठीक। तो अब मैं बात करूं, इसको मैं नाम दे दूं अपर, लिख लो, ये अपर है, ये क्या आपका लोअर है, ओके। तो यहाँ आ जाओ, तो सबसे पहले मैं P2 की तो बात करूंगा, तो P2 क्या होगा आपका GI एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा EI अपॉन में क्या होगा भाई, समेशन लगेगा I GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, ऐसे ही तो करते थे आप प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा P2 बराबर, ये ओपन कैसे होगा, G1 और G2 दोनों में, तो यहाँ पे लिख लो G1 एक्सपोनेंशियल, सॉरी आपको करनी है अपर के लिए ओनली, तो G2 आएगा खाली, तो यहाँ पे आएगा G2। यदि 1 के लिए बोलता ना वो लोअर लेवल के लिए, तो लोअर लेवल की करते, अपर की पूछी है तो अपर वाला लगाओ, G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 ये है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, दोनों आएंगी G1 एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E1 प्लस यहाँ पर आ जाएगी G2, यहाँ पर आएगी आपकी G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और यहाँ पे E2, ठीक है, हो गए ना। आगे आओ इसमें, तो यहाँ पर अब मान रख दो, तो P2 बराबर क्या मिलेगी, G2 कितनी है आपके पास, 2 एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E2 माइनस का बीटा E2 कितनी है, 2 एप्सिलॉन, यही है ना, अपॉन, अब नीचे देखो G1 कितनी है, 4, तो लिख दो 4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 क्या है, एप्सिलॉन है, तो माइनस का बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। ये इसके E1 की जगह एप्सिलॉन आ गया, प्लस G2 कितनी है आपके पास, 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2 और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 माइनस बीटा, और E2 की जगह कितनी आ जाएगी, 2 एप्सिलॉन, सही है ना, हो गई। इसमें दिक्कत है क्या, साइड में लिख लो, E1 क्या है, एप्सिलॉन है, E2 क्या है आपके पास, ये 2 एप्सिलॉन है, ठीक है, ये भी लिख लो आप साइड में। और ये आपको पता ही है G1 G2 ये मान रखे हैं इसमें, और ये कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अपर के लिए पूछ रहा था, अपर के लिए किया है ओनली इसके लिए। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें और कुछ करोगे क्या इसमें कॉमन ले लूँ बस, क्या कॉमन ले लूँ, ये माइनस का बीटा 2 एप्सिलॉन, यहाँ पर भी माइनस का 2 बीटा एप्सिलॉन, इसमें भी ले लो कॉमन, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा P2 बराबर, यदि आप इसमें कॉमन ले लोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन, क्योंकि 2 भी यहाँ से कॉमन ले लूँगा मैं, चलो इसको कर ही देता हूँ यार, ठीक है। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो,
यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 एक्सपोनेंशियल, यही तो बनेगा 2 एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा एप्सिलॉन और प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 2 एप्सिलॉन, फिर बाद में बीटा एप्सिलॉन ये भी कॉमन ले लो माइनस का बीटा, ये वाली टर्म एक्सपोनेंशियल वाली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसमें नीचे जाएगा। देखो समझाना पड़ेगा, ऐसे तुम समझोगे नहीं, मुझे लगता नहीं है ना। तो आ जाओ इसको रब कर दो, समझा ही देता हूँ इसको। जब इतना ही करा दिया तो इसमें और क्या हो रहा है, बाद में आप बोलोगे सर डायरेक्ट बता दिया। आ जाओ, डायरेक्ट नहीं बता रहे, पूरा करा रहे। तो P2 बराबर देखो यहाँ पर है 2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 2 बीटा एप्सिलॉन, ठीक है, अपॉन आगे आओ, यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा माइनस का 2 बीटा एप्सिलॉन, ठीक है, ये बन गया। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, आगे आओ 2b2 बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 बीटा एप्सिलॉन अपॉन, अब इसमें से क्या ले लो आप, एक्सपोनेंशियल माइनस का 2 बीटा एप्सिलॉन मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा एक्सपोनेंशियल, सॉरी 2 भी तो है, लिख लो इसको 2, और ये क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल। अब देखो 2 बीटा एक्सपोनेंशियल ले रहे हो ना, इसके नीचे जाएगा ये माइनस का 2 बीटा एप्सिलॉन, और अपॉन ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस का ऑलरेडी बीटा एप्सिलॉन दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का बनेगा क्या, बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ये बीटा एप्सिलॉन यहाँ पर बच गया, और प्लस यहाँ पर 1, यहाँ पर तो 1 ही बचेगा, ये कॉमन ले लिया, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो P2 आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा की जगह मैं क्या कर दूं, KBT लिख दूं, KBT, ठीक है, हो गया। और साइड में लिख दो यहाँ पे बीटा बराबर 1/, क्या होता है, KBT, ठीक है। यही तो आ रहा है उत्तर, ये देख लो कौन सा है ये भला, है ना, ये आपका हो गया। रब करो, समझ में तो आ गया ना। ओनली अपर के लिए क्या है, ये बहुत इजी आते हैं यार, गेट के तो बहुत इजी आते हैं गेट के, ठीक है। स्टेट में से पूरा कंप्लीट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर एनसेम्बल से एनसेम्बल ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम with 2 energy लेवल। ये आपको एनर्जी लेवल दिए हैं भाई, पहला आपको दिया है E1, ठीक है, एंड आपको दिया है क्या, E2, और एक कंडीशन भी दी हुई है कि जो E1 है ना वो क्या है, लेस देन है किससे, E2 से, है ना, एक कंडीशन भी दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ West describe at temperature dependence of the average energy, ये वाली, इसको ही तो बोलते हो एवरेज एनर्जी, ये वाली ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। अब आपको ऑप्शन दिए होंगे, वो ग्राफ में दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें देखो कंसीडर आपको दिया हुआ है कि कंसीडर एनसेम्बल है ऑफ द माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम विद, जो कि रखता है 2 एनर्जी लेवल E1 एंड E2। E1 जो होता है वो लेस देन है E2 से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, जो आपको ग्राफ दे रखे हैं, 4 टाइप के ग्राफ दे रखे होंगे, जो कि बेस्ट डिस्क्राइब उनमें से बताना है एट टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे ऑफ द एवरेज एनर्जी, ये वाली,
ठीक है। तो एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो एवरेज एनर्जी और टाइम के रेस्पेक्ट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, है ना, हाँ, एवरेज एनर्जी और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आपको ग्राफ बना रखा होगा। उस ग्राफ में आपको बेस्ट डायग्राम बताना है जो इस फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जो हमने दी हुई है ये वाली E1 लेस देन E2, ठीक है। आ जाओ, देखो डायग्राम, ऑप्शन भी इसके लिख लो आप, ठीक है, ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन ए दिया है आपका, ऐसा एक डायग्राम है, यहाँ पर है आपका एवरेज एनर्जी है, ये डायग्राम बना लो। यहाँ पर आपका है टेम्परेचर T, ठीक है, ये आपको इस टाइप का दे रखा है। यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे जीरो इसको कह लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक तो ये दे रखा है ग्राफ, एक तो ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और इस वाले जो लेवल को आपको दे रखा है 1/2 E1 प्लस E2, ठीक है, और ये वाला जो आपका लेवल है, ये वाला लेवल आपका है E1, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप ऑप्शन बी, ये आपका ग्राफ है, एक तो आपका टेम्परेचर है, इधर आपका क्या है, एवरेज एनर्जी है, ठीक है, और ये वाली कंडीशन हो जाती है आपकी वो 1/2 वाली। इसको आप बना लेना है ना डायग्राम को थोड़ा सा, ठीक। इसमें आपको दिया है यहाँ से इस टाइप का, ठीक है, ये तो ये तो आपका कौन सा है, E1, और यहाँ पर क्या है 1/2, ये आपका E1 और प्लस E2, ओके, और ये आपका 0 टेम्परेचर है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी भी है आपके पास, ये डायग्राम है आपके पास, यहाँ पर आपका टेम्परेचर T, यहाँ का एवरेज एनर्जी E, ये वाला लेवल जो है वो 1/2 E1 प्लस E2, और ये वाला जो लेवल है वो है आपका E1, ठीक है। यहाँ पर आपका डायग्राम दे रखा है, पहले ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे, ठीक है, ये इस टाइप का, ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट का है आपका D, यहाँ पर आप 0 मान सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर D है आपका, ये आपके पास डायग्राम है, ये आपके पास एवरेज एनर्जी इधर रिप्रेजेंट करती है, टेम्परेचर इधर है, और आपके पास ये वाला हो गया आपका 1/2 E1 प्लस E2, ओके, और इधर जो है आपके पास, इसको मैं बोल रहा हूँ एवरेज E1, ठीक है, यहाँ पे क्या है E1 है, और ये वाला ग्राफ आपका सीधा यही दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन ये वाली दी है, ये दी है ना जी, ये ऐसा दिया है इसी पे, ठीक है। ये आपके 4 डायग्राम आपको मिल गए, ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था भाई TIFR में, ये आपसे TIFR में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था, लिख लो कौन से में आया भाई, TIFR में आया, टिफर में 2013 में क्वेश्चन आया ये वाला, ठीक है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि आपको ग्राफ में क्या दिखाई दिया था, सही बताओ, कसम से सही बताना, क्या दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ में। एक तो आपको एवरेज एनर्जी दिखाई देती है, और एक आपको टेम्परेचर पर उसकी डिपेंडेंसी दिखाई देती है, यही तो था। हमने क्या बताया था उसमें, टेम्परेचर के मध्य और एवरेज एनर्जी के मध्य में ही तो ग्राफ बन रहा था। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला ही चाहिए। यदि वो पता चल जाएगा तो उसमें टी की जो वैल्यू है हम रख के देख लेंगे, टी बराबर 0 पर क्या है, टी बराबर पर इनफाइनाइट पर क्या है, क्योंकि जो डायग्राम है आपका वो 0 से स्टार्ट होकर ही तो जा रहा है इनफाइनाइट लेवल तक। वहाँ पे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी तो देखनी है आपको एवरेज एनर्जी की, सही है ना। तो आ जाओ सॉल्यूशन पर चलते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं इसके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मैं बात करूं, सबसे पहले आपके पास 2 एनर्जी लेवल दिए हुए हैं, एक एनर्जी और ये एनर्जी। इसकी मैंने बात की, ये E1 है, ये आपके पास E2 है, एक रिलेशन दिया हुआ है E2 जो है वो ग्रेटर देन है E1 से, ये तो आपको बता रखा था ना यहाँ तक। उसके बाद में मैं एवरेज एनर्जी की जब बात करता हूँ तो फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए कि समेशन आई, यहाँ पर क्या होता है आपके पास EI, ठीक है। GI को लिख लो, GI को भी लिख लो, चलो GI और एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा EI। अपॉन में क्या आएगा, पार्टीशन फंक्शन आएगा भाई,
कौन सा, जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई। ठीक है, अब यहां से देखो दो लेवल हैं तो दो लेवल के लिए ओपन कर लो इसको कि एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा G1 E1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 प्लस G2, यहाँ पर क्या बन जाएगा E2 एक्सपोनेंशियल और माइनस का बीटा, ये बन जाएगा E2। ठीक है, अपॉन में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ G1 एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E1 और प्लस G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा E2। ऐसे मैंने ओपन कर लिया, दो लेवल हैं इसलिए दो लेवलों के लिए अलग अलग से ओपन कर लिया है। इसके लिए डिजेनरेसी क्या है भाई, इसके लिए 1, इसके लिए 1, क्योंकि नॉन डिजेनरेट पार्टिकल है तो ये G1 का तो कोई खेल ही नहीं है, इसको तो हटा ही देना आप। तो यहाँ पर आपको एवरेज एनर्जी जो मिलेगा, यहाँ पे ये लिख लो आप, G2 बराबर 1 और G1 बराबर कितना है 1। ठीक है, तो इसका G1 G2 का तो कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पे। तो E1 देखो, E1 कितना है E1, तो E1 यहाँ पे देखो E1 एक्सपोनेंशियल, इसको क्या लिख दूं माइनस का E1 अपॉन में मैं KVT लिख दूं, KT लिख दूं, अपॉन में KT प्लस E2 और एक्सपोनेंशियल माइनस का E2 अपॉन में KT लिख दूं। ठीक है, और कुछ तो दिया ही नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल माइनस का E1 अपॉन में क्या मिल जाएगा KT और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का E2 डिवाइड बाई KT, E अपॉन KT। ठीक है, यही मिल रही है ना। तो अब इधर आइए, अब इसको तो कर दें, अब क्लास चालू है ना। हाँ, तो यहाँ से देख लेते हैं। अब ये हो गया ना एवरेज एनर्जी। अब यहाँ पे आओ, एवरेज एनर्जी ये बराबर है, यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले लूँ इसमें से यदि मैं एक्सपोनेंशियल माइनस का E1 अपॉन KT कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक्सपोनेंशियल माइनस E1 अपॉन KT, ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस E1 अपॉन KT ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये तो हो गया 1, तो मिलेगा क्या E1, तो मिलेगा यहाँ से E1 प्लस, अब देखो ये मैंने कॉमन लिया है तो ये ऊपर जाएगा तो ये कैसे बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना वहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका E2 एक्सपोनेंशियल, अब वहाँ पे ये हो गया E2 माइनस E1, तो माइनस का, ये यार सही नहीं चल रहा, दूसरा लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ तक। देखो ये आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा E2 माइनस E1 और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा KT, हो गया ना। इसको कर दो ये बंद, अपॉन यहाँ से भी आप ये वाले कॉमन ले लो कि एक्सपोनेंशियल माइनस E1 अपॉन क्या ले लिया आपने, KT ले लिया, तो इधर भी आपके पास क्या बचेगा, इधर तो बन गया आपके पास 1 और एक्सपोनेंशियल माइनस का ये तो आपके पास E2 माइनस E1 और डिवाइड बाई क्या करोगे KT करोगे। ये कैसे आए, ये तो समझ में आ गया ना, कॉमन लूंगा ना यहाँ से, अरे यार एक्सपोनेंशियल माइनस E1 अपॉन KT है ना, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ ना E1 अपॉन KT को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो जाएगा ना ये डिवाइड में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस की पावर हो जाएगी इधर, तो यही तो क्या है, ये दोनों कर दिए मैंने। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखो एवरेज एनर्जी का एक फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो गया आपके पास कि इससे इसको तो कैंसिल कर दूं, तो आपको ओनली मिल गया E1 प्लस E2 एक्सपोनेंशियल माइनस का E2 माइनस E1 और डिवाइड में क्या हो गया KT, और नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1, यहाँ 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस का E2 माइनस E1 और डिवाइड बाई KT, हो गया बस। ठीक है भाई, यहाँ तक मेहनत थी आपकी, जो आपने मेहनत करनी थी यहाँ तक करनी थी। अब आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बताओगे, इसमें एवरेज एनर्जी आपको ज्ञात हो गई, और कुछ थोड़ी कर सकते हो इसमें, यहीं तक ही होगा कंप्लीट। तो T बराबर क्या लेना है, सबसे पहले T बराबर 0 ले लो, T बराबर 0 ले लो। इस पे यदि एवरेज एनर्जी की आप बात करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर मैं T बराबर 0 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 का डिवाइड लगाऊंगा तो ये कितना इनफाइनाइट, तो एक्सपोनेंशियल क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगा E1
प्लस यहाँ पर E2 और एक्सपोनेंशियल माइनस का इन्फाइनाइट बन गया ना, अपॉन इसी टाइप से E1 एक्सपोनेंशियल माइनस का ये बन जाएगा इन्फाइनाइट। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल जो इन्फाइनाइट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। 1 क्यों होती है, 0 होती है ना। ठीक, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, ऑलरेडी हमको तो E1 ही मिल गया। E1 ही तो मिल जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, नीचे 1 का डिवाइड लगाओगे जब भी ये E1 ही हो जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल ये साइड में लिख लो, यदि एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी होता है तो वो आपको मिलता है यहाँ पे 0, और यदि एक्सपोनेंशियल प्लस का इन्फिनिटी मिलता है तो सॉरी एक्सपोनेंशियल यहाँ पर क्या मिलता है आपके पास 0 मिलता है तो वो वैल्यू मिलती है आपको 1, ये साइड में लिख लेना। ठीक है, ये हो गया। और एक दूसरी कंडीशन पे आप क्या करोगे, t बराबर आप मान लेते हो इनफाइनाइट, तो एवरेज एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, ये तो हो गया E1 प्लस E2 एक्सपोनेंशियल यहाँ पर 0 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल, जब आप इनफाइनाइट का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ये मिलेगा आपको E1 प्लस E2, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, ये -0 ही तो होगा ना। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा E1 प्लस यहाँ पर E2 डिवाइड में 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया ना। तो यहाँ से आपको इनफाइनाइट पर क्या मिल रहा है, ये E1 प्लस E2। अब ऑप्शन चेक करो आप, इस वाले पे जब आप ऑप्शन की तरफ देखते हो तो आपको इस टाइप का डायग्राम मिलता है। देखो, ये आपने टेम्परेचर बनाया था, ये आपने यहाँ पे एवरेज एनर्जी बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इस टाइप से था जिसको आपने बोला था 1/2, यहाँ पर E1 और प्लस में क्या था E2, और एक यहाँ पर था आपके पास, इसको आपने बोला था E1। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या सी होनी चाहिए, E1 होनी चाहिए जब टेम्परेचर T बराबर 0 है। T बराबर 0 है तो इस वाली कंडीशन में टेम्परेचर T है तो आपके पास ये मिलनी चाहिए 0। ठीक है, 0 मिलनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या मिलनी चाहिए, 1/2 E1 प्लस E2 मिलनी चाहिए, 1/2 E1 प्लस E2 मिलनी चाहिए जब T बराबर इनफाइनाइट है। मतलब इनफाइनाइट रेंज तक अब ये जाएगा, धीरे धीरे ये क्या बढ़ेगा, यहाँ से ये ऐसे ऐसे जाता हुआ ऐसे बढ़ेगा और ये इस टाइप से बनेगा। इस टाइप का ऑप्शन आपको देखना कौन से में आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, देख लेना, ये आपका जेस्ट का क्वेश्चन हो गया है ना।